अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी, मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही इंतखाबात करवा दिए जाएं। रवां बरस पाकिस्तान की बर्री फौज के नए सरबराह की तैनाती से कबल ही मुल्क में आम इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बरतानवी खबर रसां इदारे को इंटरव्यू दिया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही मुल्क में आम इंतखाबात का इंदिया दे दिया है। BBC को इंटरव्यू में कहा, हो सकता है कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले नवंबर से कबल हम इलेक्शन करवा दें, तब निगरान हुकूमत होगी। ये भी हो सकता है नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो बिल्कुल गौर किया जाएगा। मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुतालिक सवाल पर वजीर दिफा ने कहा कि जनरल बाजवा खुद ही ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही मुल्क में आम इंतखाबात का इंदिया दे दिया है। BBC को इंटरव्यू में कहा, हो सकता है कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले नवंबर से कबल हम इलेक्शन करवा दें, तब निगरान हुकूमत होगी। ये भी हो सकता है कि नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो बिल्कुल गौर किया जाएगा। मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुतालिक सवाल पर वजीर दिफा ने कहा कि जनरल बाजवा खुद ही ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं चाहिए। आम इंतखाबात से कबल ही मुल्क में नया आर्मी चीफ तैनात हो सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंदिया दे दिया। BBC को इंटरव्यू में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हो सकता है कि आर्मी चीफ की तैनाती से कबल नवंबर से पहले ही हम इलेक्शन करवा दें, तब निगरान हुकूमत होगी। ये भी हो सकता है नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। वजीर दिफा से सवाल किया गया कि क्या मौजूदा आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में तौसी दी जा सकती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, जनरल बाजवा खुद ही ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं चाहिए। वजीर दिफा का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती का तरीक़ेकार अब इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, जैसा कि अदलिया में होता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो बिल्कुल गौर किया जाएगा। उन सब नामों पर गौर होगा जो उस फहरिस्त में शामिल होंगे। वजीर दिफा ने कहा, ये एक बड़ा और इंतहाई अहम मामला है, इसको सियासी बहस का मौजू हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वजीर दिफा ने कहा, अगले आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर इमरान खान अपनी ज़ाती मर्जी करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ऐसा हो कि उनके सियासी मफादात और हुक्मरानी के तसलसल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान एक मकबूल अवामी लीडर हैं, मगर उनके पास अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ मौजूद नहीं। आज इमरान खान को सूट नहीं करता कि इदारे न्यूट्रल हो जाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान का फ़ौज मुखालिफ बयानिया ज़्यादा अरसे नहीं चलेगा। फ़ौज का दिफा करना हमारा फ़र्ज़ है और हम करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मौजूदा मुल्की हालात में हुकूमत करना एक बड़ा सियासी रिस्क लिया है, मगर ये ज़रूरी था। इमरान खान मज़ीद 14 महीने गुजारते तब तक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचने का ख़तरा था। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से BBC को ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया गया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त फैसल अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। उसामा गाज़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी तज्ज़ियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। फैसल अजीज़ साहब, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक अहम बयान दिया गया है, आर्मी चीफ की तब्दीली से पहले ही हुकूमत के लिए इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। इस पर आपका क्या पॉइंट है? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये दी बेस्ट ऑप्शन है कि हुकूमत और अपोजिशन अगर दोनों ये चाहते हैं इंतखाबात हो जाएं और इस इंतखाबात के बाद फिर एक हुकूमत आए, मुंतखब हुकूमत आए और वो बड़े बड़े फैसले करे, क्योंकि इस हुकूमत के लिए फैसले करना पॉसिबल नहीं है। वो महंगाई, स्टॉक एक्सचेंज, डॉलर्स, पेट्रोल इनसे मुतालिक फैसले नहीं कर पा रही है, बहुत सारे और फैसले नहीं कर पा रही है। और इमरान खान साहब ने जितना प्रेशर बढ़ाया हुआ है उस प्रेशर को भी नहीं झेल पा रही है। इसलिए जरूरी यही है कि इस मुल्क के अंदर हो, और जैसा कि ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, सारे हल्के ये कह रहे हैं, थिंक टैंक से कह रहे हैं, आज़ाद तज्ज़ियाकार वो भी ये कह रहे हैं कि मुल्क में इंतशार से बचने के लिए इंतखाबात करवाए जाए, मुंतखब हुकूमत आए, वो ही ये सारे फैसले करें। और जाहिर है कि आर्मी चीफ का फैसला भी मुंतखब हुकूमत करे, केयर टेकर गवर्नमेंट ना करे, ये वाली गवर्नमेंट भी ना करे, मुंतखब हुकूमत करे। तो ये सारा प्रोसीजर
ये लाइन जो इस वक्त हमें ट्रेल नजर आ रही है, टाइम लाइन नजर आ रही है, उसके हिसाब से यही नजर आ रहा है और इसी के अंदर पाकिस्तान का बेस्ट पॉसिबल जो सोल्यूशन है पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स के वो नजर आ रहे हैं। अगर इसके अलावा कुछ करेंगे तो जाहिर है कि वो पर निकलेंगे, इस्लामाबाद में आएंगे, इश्तिहाल होगा, हैंडल नहीं हो पाएगा, इंतशार की तरफ जाएंगे। तो इस वक्त बैकफुट पे है हुकूमत और ये जो सोल्यूशन दिया है ख्वाजा आसिफ ने, जाहिर है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और ये समझदाराना किस्म का ऑप्शन है जिसके तहत पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल सकता है। ठीक है उसामा, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमने देखा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा के हमरा इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ ने BBC को इंटरव्यू दे दिया। आप क्या समझते, क्या लंदन से वापसी पर कोई अहम और बड़ा ऐलान मुतवक्के इस हुकूमत की जानिब से? लगता तो यही है, नजर यही आ रहा है कि कोई और रास्ता है ही नहीं। आप देख लीजिए आहिस्ता आहिस्ता एक ग्राउंड तैयार की जा रही है ख्वाजा आसिफ का ये बयान देना। लेकिन आप देखिए कि हमारे ये जो रहबर, रहनुमा, सियासतदान, हमारे ताकतवर लोग कितने बेहिस है, इन्होंने किस तरह 22 करोड़ लोगों की जिंदगियों से खेला है, अपनी अपनी अना की खातिर खेला है। इस वक्त मुल्क को जिस बर्बादी के दहाने पर उन्होंने खड़ा कर दिया, जिस तरह लोग इस वक्त परेशान है, जिस कदर महंगाई और आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो किसने कहा था कि खिलवाड़ ये खेल खेला जाए इस मुल्क के साथ 22 करोड़ जिंदगियों के साथ? तो अब इनको भागने की पड़ी है। अब जनाब काबीना के इजलास लंदन में हो रहे हैं, लंदन प्लान तैयार हो रहा है, तो किसने कहा था ये सब करने को? उस वक्त नजर नहीं आ रहा था जब ये सारा दम दिमाग का खेल रचाया जा रहा था। और अब इनको फरार का रास्ता चाहिए। इनको अब चाहिए कि हम किसी के ऊपर मलबा डालकर निकल सकें और जितना वक्त जल्दी निकलेंगे यहाँ से उतना बेहतर है, ताकि हम इमरान खान पर मलबा डाल सकेंगे। जनाब देखें जो कुछ किया उसने किया, हमने तो कुछ नहीं किया, निगरान हुकूमत आगे उसने किया। तो ये पहले से नजर आ रहा था, लेकिन अब इस तरह भाग नहीं सकेंगे। मेरा नहीं ख्याल ये बड़ा आसान होगा और उसके बाद कहेंगे जी हालात इतने खराब कर दिए हुए थे, अब देखिए हम तो अब निगरान हुकूमत की तरफ छोड़कर जा रहे हैं। और देखिए कितनी अजीब बात है कि इमरान खान अपनी मर्जी से आर्मी चीफ तैनात करना चाहते थे, इसलिए हमने हुकूमत गिरा दी। सोचिए लेकिन उसामा, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ तने तनहा जो है वो ये फैसला कर सकते हैं कि इंतखाबात कब होने हैं? वजीर आजम को तलब कर लिया उन्होंने वहां पर, लेकिन हमने देखा है कि PDM की जानिब से एक जद्दोजहद की गई कि इस हुकूमत को हटाया जाए। साबिक सदर आसिफ जरदारी जो कि कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि आईनी मुद्दत पूरी करे पार्लियामेंट। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और JUI को राजी किया जा सकेगा नवाज शरीफ की जानिब से? यही ख्वाजा आसिफ साहब का बयान माजी में है कि मैं कभी भी जरदारी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, और ये कितने सख्त बयान उनसे देते रहे। अब मियां नवाज शरीफ साहब को अब समझ आ रही है कि जिस तरह उन्होंने ख्वाब दिखाया, और भी कुछ लोग उसमें शामिल थे, उसमें कुछ ताकतवर लोग शामिल थे, लेकिन जरदारी साहब देखिए बिलावल ने क्या कहा, उसने कही कि व्हाइट हाउस साजिश नहीं हुई, ये बिलावल हाउस में साजिश हुई। तो जरदारी साहब ने देखिए अपने पास कौन सी मिस्टेक रखी है। मतलब आप देखिए कि शाजी मरी साहबा के पास है कि जनाब एहसास प्रोग्राम के तहत वो लोगों में जनाब पैसे तकसीम कर रहे हैं, तो उनकी जनाब बल्ले बल्ले हो रही है, वाह जी वाह, बहुत वजारत खारजा लेकर बुलाया जा रहा है। जो वजारत इत्तलात है नून लीग के पास, वजारत खजाना नून लीग के पास, वज़ीर आज़म नून लीग का, सारा कुछ तो सारा ब्लेम तो उनकी तरफ जा रहा है। तो नवाज शरीफ साहब तो ये कहेंगे कि बर्बादी तो हमारी हो रही है, हम किसी काबिल नहीं रहे। और तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं हम तो बाहर जा नहीं सकते, हम तो बैठ नहीं सकते। तो सारी बदनामी तो इससे आई नून लीग के। तो उनको अब ये समझ आ रही है कि इस खेल में तो सारा मतलब सब कुछ काला तो हमारा हो रहा है, हाथ हमारे इसमें सारे खराब हो रहे हैं, सियासत हमारी दफा है, ज्यादा नुकसान तो इसमें नून लिखा हो रहा है। तो अगर वो इस्तीफा दे देते हैं फर्ज कीजिए, तो वज़ीर आज़म ही जब असेंबली तोड़ने का कह देगा, तो फिर पीपल्स पार्टी JUI ये क्या कर लेंगे? और वैसे भी अगर ये इतिहाद के साथ जाएंगे, हम फिर भी नून लिखा है, क्योंकि वो सीट है जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मांग रही है पंजाब में। सिंध में इन्होंने लेकर क्या कर लेना है? इनसे तो नहीं बात बनेगी। असल तो खेल पंजाब का है, सिंध में तो उनको कोई मसला है नहीं। तो पीपल्स पार्टी यही चाहती है कि आगे हुकूमत को बनाए। उनको पता है पंजाब में उनको किसी ने यहाँ जमानतें जब्त हो जाती है, उनकी यहाँ किसने वोट देना है, तो लिहाजा नून लीग को वो डंड डालेंगे। तो लग रहा है कि आप डैमेज कंट्रोल का रास्ता ये है, नुकसान कम से कम, नुकसान तो बहुत होगा, जितने एक एक दिन का मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको नुकसान होगा। तो पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो वो चाह रहे हैं कि मजीद नुकसान से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन अनाउंस करें। ठीक है फैसल साहब, ये फरमाइएगा कि जैसा कि उसामा गाजी ने भी बात की और इससे पहले जमील फारूकी भी ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी हमें दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही। ताहम कि इससे पहले हम ये देख रहे थे कि जरदारी साहब का बयान भी सामने आया था, जिस तरह से ये हुकूमत फॉर्म हुई है उसमें भी पीपल्स पार्टी का नाम सामने आ रहा था। लेकिन अब ये जो तमाम तर सिचुएशन क्रिएट हुई है, नून लीग को जितना नुकसान हुआ है, इसके पीछे भी क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ हाथ कर दिया है? देखिए ये दोनों पार्टियां कभी भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं रह सकती, क्योंकि सारी हिस्ट्री बताती है कि ये एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात कायम करती रही हैं, जलसों में ऐसी ऐसी तकारीर इनके लीडरान करते रहे एक दूसरे से मुतालिक।
कि वो शायद कभी न्यूट्रल हो भी नहीं सकते, एक दूसरे के साथ दोस्ताना चल नहीं सकते। ये तो एक ऐसा एनवायरनमेंट था कि इमरान खान के खिलाफ ये मुत्तहिद हो गए। अब मामला ये है कि जिस अंदाज में हमने जेहलम वाली तकरीर जलसे के अंदर इमरान खान की तकरीर सुनी और उन्होंने ललकारा था कि मैं सिंध में आऊंगा, और जिस तरह उन्होंने था, मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के पास भी वो इशारे थे जो आज ख्वाजा आसिफ साहब की आज हम स्टोरी को डिस्कस कर रहे हैं, जो उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेवल इमरान खान का बहुत डिफरेंट नजर आ रहा था। 20 लाख के बजाय उन्होंने 25 लाख बोले कि हम इस्लामाबाद आएंगे। मेरे ख्याल में अगले जलसे में वो इससे ज्यादा कहेंगे। वो जो प्रेशर बढ़ा रहे थे, इस सारे प्रेशर के अंदर नून के पास जो सारी हुकूमत आ गई वो डिलीवर नहीं कर पाई। वजीर खजाना बजाय नजर आ रहे हैं मिफ्ता इस्माइल, लेकिन चला रहे हैं इसहाक डार साहब। बहुत सारे मामला तो इस तरह कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने नून को आगे लगा के बहुत सारी चीजों के अंदर एडवांटेज लिया है, लेकिन आज की सूरत हाल के अंदर अभी 2-3-4 महीने के बाद हो रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी को बड़ा लॉस होना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पिछले 14 सालों के अंदर वो डिलीवर नहीं कर सकी सिंध में। और पीटीआई की जो लीडरशिप है वो खुलकर कह रही है कि अब हम सिंध को नहीं छोड़ेंगे। और एक बहुत बड़ी बात जो इमरान खान ने कही कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश हो रही है कि खुदा खासा 3 हिस्से करने का ये प्लान है, तो पाक फौज पाकिस्तान को महफूज रख सकती है, हिफाजत कर सकती है, और मुल्क में एक ही सियासी जमात है जो 4 सूबों के अंदर जलसे कर सकती है, लोगों को बाहर निकाल सकती है, वो पीटीआई है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर नून लीग बैकफुट पे हो रही है, और जाहिर है जरदारी साहब ने उस वक्त तो एडवांटेज ले लिया, लेकिन आज के सिनेरियो के अंदर जरदारी साहब को कुछ डिलीवर करके अपने आप को संभालना पड़ेगा। अभी वो हुकूमत में है, सिंध उनके पास है, उनको डिलीवर करना पड़ेगा। उन्होंने जो वादे किए थे वो करने पड़ेंगे, वो पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इसी रविश पे चलेंगे, चांद का मेडिकल कॉलेज या लाड़काना के मरीज शहीद हो गया, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। आज सुबह 8:30 बजे बंदा गांव से आया, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। तो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, और ये वो शहर है जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है। तो जो करप्शन है, जो मिसमैनेजमेंट है, उसको देखते हैं कि पीपल्स पार्टी क्या सिंध में डिलीवर कर पाती है, और वजीर आजम शहबाज शरीफ की वतन वापसी के बाद मामलात क्या रुख इख्तियार करते हैं। हमारे साथ मौजूद थे चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज खान और सीनियर तजज़ियाकार और एंकर पर्सन उसामा गाजी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।